नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 2 सितंबर 2025 वार मंगलवार। और आज हम बात करेंगे पंचांग की। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है और जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा। सूर्योदय 6:06 पर होगा और सूर्यास्त 18:47 पर होगा। चलिए बात करते हैं मौसम अपडेट की। सीकर जिले में कल रुक रुक कर बारिश हुई और पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पाटन, नीमका थाना सहित आसपास के इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं और पाटन में एक कार पानी में भी बह गई है। कार में कुल 4 लोग थे जिन्हें बचा लिया गया है और साथ ही गाड़ी को भी रस्सी के सहारे बचा लिया गया है। सीकर में कल सुबह से ही कई घंटे तक लगातार बारिश हुई और वहाँ पे देखा गया नवलगढ़ रोड है और सूरजपोल गेट है ना, कई इलाकों में जल भराव भी हो गया है। नवलगढ़ रोड पर 2.5 फीट पानी भर गया है। और बात करें सीकर के श्री माधोपुर में सुरानी बाजार में स्थित राम गोपाल मंदिर का बरामदा भी गिर गया है और वो मंदिर है वो करीब 250 साल पुराना था, है ना। इसमें देखा जाए तो कोई हादसा नहीं हुआ है। पाटन क्षेत्र में हसामपुर से रायपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर भांडाला के पास तेज बारिश और रेला बांध का गेट भी खोल दिया गया है। लेकिन अभी 2 दिन तक सीकर के लोगों को तेज बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सीकर में 2 और 3 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी कि आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में यहाँ तेज बारिश होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। अभी 2 से 3 सितंबर तक तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि 2 सितंबर को किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो येलो अलर्ट जारी है सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी कि आज इन जिलों में बारिश आने की संभावना पूरी जताई गई है। चलिए कुछ देखते हैं अन्य अपडेट। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माने को 4 गुना घटा दिया है। अब 100 से ज्यादा स्टूडेंट वाले संस्थान ही दायरे में आएंगे। सरकार ने किया संशोधन। जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल में जुर्माने को 2.5 से 4 गुना तक कम कर दिया है। कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट की संख्या वालों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। परवर समिति पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंपी है। परवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में प्रावधान जोड़ दिए हैं। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मानसून सत्र में 3 सितंबर को पारित करवाने की तैयारी है। जी हाँ, यानी कि 3 सितंबर को ये पारित करवाने की तैयारी की जा रही है। कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना अब 2 लाख से घटाकर 50,000 किया गया है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख की जगह 2 लाख का जुर्माना किया है। पहले के बिल में पहली बार में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख जुर्माना था, लेकिन अब इसे 50,000 और 2 लाख कर दिया है। जी हाँ, चलिए अगली अपडेट देखते हैं। चूरू में देखते ही देखते जमीन धंस गई और 50 फीट गहरा खड्डा हो गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों को गड्ढे के पास जाने से रोकने के लिए चारों तरफ रस्सी बांध दी है। घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे सोनपालसर गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित गुसाई जी महाराज की जमीन में हुई। जी हाँ, आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। सोमवार सुबह पहले जमीन में दरारें पड़ी, देखते ही देखते जमीन धंस गई और गहरा खड्डा बन गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। एसडीएम डॉक्टर दिव्या चौधरी ने मौके पर विकास अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम को भेजा। फिलहाल जमीन धंसने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मामले की जांच की जा रही है ना। गांव के सरपंच पूर्वनाथ सिंध और ग्रामीणों को गड्ढे के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। आसपास के लोगों को अलर्ट करके दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है कि आप उनके पास न जाएं। अगली खबर देखिए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों का आरक्षण खत्म करने का सुझाव दिया है। किरोड़ी मीणा ने कहा, जब धर्मांतरण बिल पर चर्चा हो रही थी
तब मैंने कैबिनेट बैठक में यह सुझाव दिया कि चाहे एससी हो या एसटी, अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसे मिलने वाले आरक्षण के फायदे से वंचित कर देना चाहिए। जी हाँ, एससी एसटी का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या बलपूर्वक उसके आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मीना ने आगे कहा, राजस्थान में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है, यह नहीं होना चाहिए कि आप एसटी आरक्षण का भी फायदा उठाएं और विदेशी सहायता का भी फायदा उठाएं। किरोड़ी ने विधानसभा परिसर में मीडिया से ये बात कही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। इन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। जी हाँ, हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत भी दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। जी हाँ, क्या होता है टीईटी एग्जाम? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिकता और उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 8 तक में टीचर बनने के योग्य हैं या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को भेजे अपने इस्तीफे में मंजू शर्मा ने लिखा, मैंने अपना पूरा कार्यकाल कार्यकारी और निजी जीवन अत्यंत पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है। पिछले दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है, जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने अथवा जांच एजेंसी में किसी प्रकार की कोई भी जांच लंबित नहीं है, न ही मुझे किसी भी मामले में कोई भी आरोपी माना गया है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में पवित्रता की सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से RPSC के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे रही हूं। यानी अक्टूबर 2026 तक का ये कार्यकाल था इनका, लेकिन ये पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई है। जी हां, पहले दिन यानी कि सोमवार को कांग्रेस विधायकों ने वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई है। जी हां, और विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने को कहा है, लेकिन वह नहीं माने। स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन की गरिमा रखिए, आप यहां पर बाजार या चौराहे जैसी हरकतें नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष को इंगित करते हुए कहा है कि आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा आपको। कांग्रेस विधायकों के जवाब में भाजपा विधायकों ने भी गालीबाज भी काफी निकाली है, राहुल गांधी के नारे भी लगाए हैं। और इस बीच सदन में स्पीकर ने भाजपा विधायकों को टोकते हुए कहा कि सदन चलाना है, आप तो ऐसा मत कीजिए। स्पीकर ने इस दौरान कांग्रेस विधायकों पर नाराजगी भी जताई है। दिव्यांग नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है और मंगलवार को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर सवाल उठाए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों HPCL, BPCL, IOCL ने LPG की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कल फिर से कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। जी हां, यानी कि रेट घटा दी है। कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपये कम किए हैं, वही घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा है। यानी कि जो गैस चूल्हा हम रोटी बनाते हैं वो का वो है, उसकी कीमत नहीं बढ़ी है और नहीं घटी है। इस साल में 7वां मौका है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की है।
₹51 कम करने के बाद 1659.50 रुपए की जगह अब 1608.50 रुपए में मिलेगा। जी हाँ, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर का कीमत वो का वो है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में बाजार में घरेलू उपयोग का सिलेंडर 856.50 रुपए में मिलेगा। वही राज्य सरकार की ओर से बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को रियायती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाया है। जी हाँ, चलिए लोकल सोने चांदी का भाव देखें तो आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,06,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 99,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। और चलिए चांदी का भाव देखें तो 1,23,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। जयपुर से खबर आ रही है, छात्रावास में प्रवेश आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है। जी हाँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता ने 15 सितंबर तक बढ़ा दी है ये तारीख। निदेशक और संयुक्त सचिव आशीष मोदी ने जारी किए आदेश। नवीन छात्रावासों में भी छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा। इससे पहले 31 अगस्त थी इसकी आवेदन प्रवेश की अंतिम तिथि, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 15 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।